जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल सीसीएन न्यूज 24 में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और आज कड़वे सवाल नहीं होंगे, आज मीठी मीठी बातें करूंगा। आज विजयदशमी का पर्व है और बुध विहार धर्म नगरी के अंदर मौजूद हूं, फेज 2 के अंदर। पूरी बात आपको बताऊंगा कि बुध विहार, हालांकि यूं तो नवरात्रे चल रहे हैं, सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में नवरात्रों के अंदर जो है, हमारे भारत के अंदर एक परंपरा है कि नवरात्रों में प्रभु श्री राम की जो है रामलीला का आयोजन किया जाता है। और जिस धरा पर इस समय मौजूद हूं वो बुध विहार फेज 2 है। और अब इसको फेज 2 भी कह लो या यूं कह लो कि एक धर्म नगरी कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बुध विहार फेज 2 का ये एरिया है। और अगर कैमरामैन को कहूंगा इस तरफ से दिखाएं तो यहाँ पर बहुत बड़ा और नाम लिखा है प्रगतिशील लोकमंच। प्रगतिशील लोकमंच जो है अपने आप में एक अब वो संस्था है, अपने आप में एक वो हस्ती है जो हर एक उस काम को अंजाम दे रही है जो कि बहुत बड़े बड़े काम हैं। और उस काम को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ है उसमें हमारे विनीत भैया का है। और साथ में अकेले विनीत जी कुछ नहीं कर पाए हैं, साथ में उनकी पूरी टीम का है। आज विजयदशमी का पर्व है, बड़ी धूमधाम से और बड़े भव्य तरीके से यहाँ पर विजयदशमी का पर्व बनाया। और उसके बाद इसी मंच के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सियाराम लीला मंचन, जो कि पूरे नवरात्रों में रामलीला का जो मंचन आप लोग देखते हैं यहाँ पर लाइव चला था यह मंचन। और बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से यहाँ पर रामलीला का आयोजन यहाँ पर किया गया था। और बेहतरीन, दिल्ली के बेहतरीन कलाकारों के द्वारा यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया है। ये बात तो रही कमेटी की और रामलीला की। अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर इस मंच के ऊपर इस समय जितने भी सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, तमाम लोगों का, तमाम यहाँ पर भक्तजनों का, सबका अच्छे तरीके से सहयोग रहा है और मिलकर के काम किया है इस पूरे आयोजन को। फिर चाहे वो नवरात्रों में रामलीला को आयोजन हो, यहाँ पर झूले को मैनेजमेंट करनी हो, यहाँ पर आज विजयदशमी के पर्व के ऊपर जो है तमाम पुतलों का दहन करना हो, यहाँ पर आए हुए भक्तों को बैठने का स्थान, उचित स्थान देना हो, मतलब तमाम वो व्यवस्थाएं जो एक नवरात्रों में रामलीला के दौरान की जाती है, भव्य रामलीला के दौरान की जाती है, इन तमाम टीम का मैं धन्यवाद दूंगा। एक बार अपने अपने ताली बजा दो। और वाकई, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, नहीं तो ताली मैं भी बजा देता। और वाकई मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। आपने राम का रोल किया था। हाँ, कुछ कलाकार भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पर मंच के ऊपर जो है अपनी अभिनय को दिखाया था। और वाकई बहुत बेहतरीन और बहुत नुमदा जो है कलाकारी थी यहाँ पर। राम जी का जो रोल किया था वो भी बैठे हैं। मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ बाकी कलाकारों का, अगर जिन्होंने किया था, सभी लोगों का धन्यवाद दे रहा हूँ दिल से, हार्दिक दिल से, गहराइयों से धन्यवाद है सभी का। और चाहूंगा, देखिए सभी से तो मैं इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों से करूंगा और चाहूंगा कि जिससे मैं बात करूं वो कम शब्दों में ज्यादा जो है बात अपनी रख दे। शुरुआत करूंगा सबसे पहले विनीत भैया से। विनीत जी के साथ में देखिए उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि कहते हैं एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है, और इनके पीछे तो एक महिला के साथ साथ पूरी टीम का हाथ है। साथियों का बात कर लें, फिर बाद में मैं कंपाइल कर लूंगा तो ज्यादा बेहतर है। और देखिए यही इनका एक बड़प्पन है। विनीत जी ने कहा कि पहले आप तमाम जो साथी हैं उनसे एक बार बात कर लो, उसके बाद मैं कर लूंगा। अदरवाइज शायद कोई और होता तो वो कहता पहले मुझसे बात करो। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, एक लाइन में लीला कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत औसम रही। जितना हमने सोचा था उससे भी बढ़ चढ़ कर रही है। आप बताओ। लीला का जो मंचन था बहुत ही भव्य था। लीला का मंचन बहुत भव्य था, बहुत बढ़िया था। बहुत ज्यादा भीड़ आई, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त क्राउड आएगा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा लीला होगा यहाँ पे, और बहुत बढ़िया हुआ। मैंने अपने भविष्य में 40 साल में पहली बार ऐसा मंचन देखा। आर्थिक तंगी में राम भक्तों का सैलाब। सभी साथियों ने बहुत मेहनत की, जिसके फल स्वरूप हमें भव्य लीला जो मंचन का आयोजन हुआ है, सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हमने विनीत भैया 2 साल से काम कर रहे हैं, हमें बहुत मजा आया। बहुत बेहतरीन है, सबका बेहतरीन सहयोग रहा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन लीला। बुधवार के इतिहास की सबसे बड़ी रामलीला है। सबसे बेहतरीन रामलीला बुधवार की। बहुत अच्छी रामलीला। एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, जंगल में मंगल हुआ है। बिल्कुल जो करण भाई ने कहा बिल्कुल सही। आज तक ऐसा बुधवार में नहीं हुआ था, अब हिस्ट्री बन चुकी है। लड़ेंगे जीतेंगे। वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा रामलीला। अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे भी, चलो क्या नाम है बेटा? कार्तिक। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे अच्छा, आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, सभी को जो है वाकई अच्छा लगा है, क्योंकि वाकई मंच भी अच्छा था, कलाकार भी अच्छे थे, और जो
सब जो पूरी की पूरी अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो तैयारियां थी वो भी अच्छी थी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रामलीला। बहुत बेहतरीन, जैसे सोची उससे बहुत ज्यादा अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। बहुत बहुत अच्छा रामलीला हुआ, बहुत अच्छे रामलीला। सुबह से कई कॉल आई है अननोन नंबर से कि बुद्ध विहार में पहली बार ऐसी रामलीला देखी। असंभव काम को संभव विनीत जी और उनकी टीम ने करके दिखाया है। अब बारी आ गई है मेरे को विनीत जी से बात करूंगा और सच है कि देखिए उनसे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। जब भी पता लगता है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमारे को जो मंच के ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वही तैयारी है। इस मंच के पीछे की तैयारियां और नवरात्रों के लगभग पिछले 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं अगर किसी भी काम को अंजाम देना हो तो। सबसे पहले विनीत भैया को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई और बहुत बहुत आभार। आपने लगातार खुले आसमान के नीचे आपकी टीम ने हमें कवर किया, जो हमारे गेस्ट आए उनको कवर किया। तो मैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से CCN News 24 का पूरी टीम की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। लगभग 6 महीने पहले ये तैयारियां हो गई थी। इस 6 महीने के दौरान समस्याएं क्या क्या आई? समस्या कहना थोड़ा सा अलग पार्ट होगा। समस्याओं का पहाड़ कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक समस्या नहीं आई, कोई ऐसा दिन नहीं बीता था कि जिसमें समस्याओं का पहाड़ ना रहे। उदाहरण के तौर पे चाहे वो फायर की परमिशन लेनी हो, चाहे वो ट्रैफिक की परमिशन लेनी हो, चाहे वो झूले की परमिशन लेनी हो, चाहे वो ग्राउंड की परमिशन लेनी हो, चाहे ग्राउंड के अंदर बिजली मीटर लगाने का मामला हो। बहुत सारी विसंगतियां इस सिस्टम में आज भी हैं। उस विसंगतियों का दुष्परिणाम यह है कि एक एक परमिशन लेने के लिए हमें लगातार पीछे, जब परमिशन आने से पहले कई दिनों तक लगातार हमें कभी इस डिपार्टमेंट कभी उस डिपार्टमेंट जाना पड़ रहा था। परेशानियों के बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे हमारे सहयोगी थे। उन सभी सहयोगियों को साथ लेकर प्रगतिशील लोकमंच ने जो सिया रामलीला मंचन तैयार किया, एक परिवार के अंदर साथी इकट्ठे नहीं हो पाते और प्रगतिशील लोकमंच ने पूरे बुद्ध विहार के जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख संस्थाएं थी, उन सभी को एकजुट करके एक मोती में पिरो के इस काम को किया। बहुत सारी मुसीबतें आई लेकिन अंत भला तो सब भला। हमारा दशहरा बहुत धूमधाम से मनाए, पूरी टीम हमारे साथ है। मैं पहले बचपन के अंदर या कुछ साल 10 साल 12 साल पहले की बात करूं तो जब रामलीला के बाद कमेटियों की रोज कोई ऐसा दिन नहीं बीतता कि कमेटी की किसी ना किसी से लड़ाई ना हो, किसी ना किसी से कोई विवाद ना हो। अलग तरह की कई तरह की दिक्कतें होती थी, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बहुत समर्पण के साथ बहुत कुछ सह के उन सभी चीजों को। बेटा फायर वाला वो लेके जाए एक बार, भागना नहीं, आराम से। ये फायर वाले ये ले लो एक बार, 3-4 जने ले लो, 3-4 ये ले लो। फायर वाले खोल लो बेटा एक बार, और सारे सिलेंडर वापस लाने हैं। आराम से, भगदड़ नहीं मचानी, आराम से कर लेंगे, व्यवस्था संभाल लेंगे, बच्चे समझदार हैं वो तो जी। बहुत सारे मुसीबतों के बाद भी अंत भला तो सब भला। जो हमारे कलाकार थे जो मंचन कर रहे थे, निश्चित रूप से बहुत ही व्यवहारिक थे, बहुत ही नेक दिल थे और ऐसा लगा ही नहीं कि हमने बाहर से कलाकार बुलाए थे। पहले ही दिन से लगा कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है। कोई मतलब पूरी लीला बीत गई। छैला जी हैं क्या यहाँ पर? पूरी लीला बीत गई। छैला जी एक बार आ जाइए आप। पूरी लीला बीत गई हमारा और जो मंचन करने वाले साथी हैं, एक सिंगल बार भी शब्दों में भी, मतलब एक होता है शब्दों में भी कोई नाराजगी हो, वैसी नाराजगी भी नहीं हो पाई। इसका मतलब ये है कि जो ट्यूनिंग थी, ट्यूनिंग तभी ठीक होती है जब करने वाले भी और करवाने वाले भी ईमानदार हो, नेक हो। तो निश्चित रूप से लीला करने वाले और लीला करवाने वालों की जो ट्यूनिंग थी वो पहले ही दिन से बहुत सटीक बैठी। और मतलब ये समझ लीजिए कि प्रगतिशील लोकमंच की जो नीयत है उसका साथ ऊपर वाला भी दे रहा है। हमारे पास कलाकारों का आता पता था कि हम कहाँ से रामलीला करेंगे, ना हमारे पास टेंट का कोई बड़ा साधन था, ना हमारे पास कोई साउंड वाले थे, ना हमारे पास कोई मेले वाले थे, ना हमारे पास कोई लाउट वाला था, ना साउंड वाला, ना स्टेज वाला। पूरी की पूरी बहुत 2 महीने लगातार मशक्कत करने के बाद, और मैं समझता हूँ कि उसमें दिनेश गर्ग जैन जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चूंकि एक कलाकार के रोल निभाने के नाते और एक
एक कला को समझने में आप भी माहिर हैं, उस नाते आप समझ सकते हैं कि इस पूरी टीम को एकत्रित करना कितना असंभव काम होता है। और नेक नियत और ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से हम लोगों ने उनको खोजना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि अब वो सभी लोग हमें मिले भी, और सिर्फ मिले ही नहीं, बहुत शानदार मिले। क्या कल्पना बुद्ध विहार का कोई भी व्यक्ति या आसपास का कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि लाल किला में जिन लोगों ने मंचन किया हो, वो बुद्ध विहार में जब ये टीम आई थी तब यहाँ पर बहुत खंडर, बहुत वीरान, बहुत कूड़ा था। लगातार 1 महीने इसमें हेमंत अगर है यहाँ पर, हेमंत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूरे टाइम उस लड़के ने लगातार अपने 2-3 लड़कों के साथ लगातार 1 महीना, चाहे हमने डीडीए प्रशासन से हमने दबाव डाल के काम किया या जैसे भी काम किया, इस प्रांगण को जो जंगल में मंगल की अभी बात करण भाई बता रहे थे, ये पूरा प्रांगण जंगल भी नहीं कहेंगे, जंगल से भी बहुत दयनीय स्थिति में था और उसको रामलीला तक परिवर्तित करने में प्रगतिशील लोक मंच ने बहुत बेजोड़ मेहनत की है। ये लीला सिर्फ 10 दिन की लीला नहीं है, इस लीला के पीछे भी बहुत सारी मेहनत की गई है और इस लीला के बाद खत्म होने के बाद भी बहुत मेहनत की है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी पूरी टीम का और जो हमारी इस लीला को चलाने में जितने भी सहयोगी थे, मैं विनीत उपाध्याय सभी का हृदय की गहराइयों से और हाथ जोड़ के आभार प्रकट करती है, अभिनंदन करती है, सलाम करती है, सैल्यूट करती है कि इतनी बेहतरीन टीम, इतनी बेहतरीन हीरे, इतने बेहतरीन नगीने हमें मिले और सब एक ही कारण है, सभी ईमानदार हैं, किसी का कोई बड़ा स्वार्थ नहीं है। इसी वजह से लोग हैरान। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, इतनी बड़ी लीला आसपास के क्षेत्र में हो रही है लीला, लेकिन जो भीड़ और जो समर्थन और जो प्यार हमारी लीला को मिला मात्र दूसरे वर्ष में, उतना प्यार वो सालों से रामलीला कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिला। तो मैं सबका हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करूंगा कि नवीन छैला जी से भी उनके विचार पहले मैडम से करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। एक कड़वा सवाल कर लेता हूँ आपसे। ये पिछले 6 महीने तो बड़े लड़ाई झगड़े जरूर आपस में बने रहे होंगे कि देर से आना, सुबह जल्दी जाना, कोई बात ना सुनना, समय पे खाना ना खाना। मेरे को आदत पड़ गई है लड़ाई झगड़े की करने की? नहीं ये सारी चीजें सहने की झेलने की आदत पड़ गई है। क्योंकि ये शुरू से ही कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, 6 महीने से नहीं कर रहे। मैं शादी करके आई थी तब मेरे ख्याल से ये कहना नहीं चाहिए सार्वजनिक, फर्स्ट नाइट को भी ये 4 बजे आए थे, किसी काम से ही गए थे, सामाजिक काम से ही गए थे, मैं बताऊं आपको। तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये फर्स्ट डे ही पता चल गया, टाइम देने वाले नहीं है। नहीं, टाइम तो देते हैं, क्षेत्र की जनता को देते हैं। हाँ। टाइम तो देते हैं। उस समय भी ये ऐसा एक्चुअली में कुछ हुआ, तो कोई कांड हो गया था फैमिली में, तो ये मुझे मतलब आके तुरंत ही छोड़ के चले गए, उसी टाइम चले गए थे। तो और आपको तो एक्सपीरियंस पुराना है मतलब। हाँ तो मैंने सोचा कि ये मुझे टाइम नहीं देंगे तो मैं इनके साथ होंगी तभी टाइम मिल पाएगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। पर स्वाभाविक है कि बच्चे भी अटैच रहते हैं, क्योंकि जब माँ और बाप दोनों ही समाज के काम में रहेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा लगता होगा आपको? बहुत बढ़िया लगता है जी, बहुत बढ़िया लगता है। सच बात यह है कि इस मुस्कुराहट के पीछे भी कहीं ना कहीं वो चीज रहते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना भी ये लोग करते होंगे, या यूं कहूं कि एक महिला बहुत कुछ देखती होगी, बहुत सारे सपने होते हैं, बच्चों के बहुत सारे सपने होते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने माता पिता को लेकर के, लेकिन जिनके पिताजी या जिनकी माताजी खुद समाज सेवा के काम में लग गए तो बच्चे भी उनके साथ पूरा दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। नवीन जी से भी बात करूंगा, आ जाओ नवीन जी। ये नवीन छैला जी हैं जिनके निर्देशन में तमाम वो बच्चे जो हीरे बने हैं, या यूं कहूं कि जिन्होंने यहाँ पे अपनी कला का अभिनय दिखाया है, और वो नवीन छैला जी के निर्देशन में दिखाया। सबसे पहले नवीन छैला जी आपको भी धन्यवाद दूंगा। और जैसा कि अभी विनीत भैया ने बताया था कि ये साफ दिल के और नेक दिल के, और एक और धन्यवाद इनको भी दूंगा क्योंकि इन्होंने जो ड्रेस डाली थी वो मुझे पसंद आई थी और मैंने बोला था मुझे चाहिए, इन्होंने भी दी भी है। आपको उसके लिए भी धन्यवाद। अच्छा, ये बच्चे कितने साल से आपके साथ हैं? इनमें से कुछ लोग तो मेरे साथ 2001 से हैं। अच्छा। और कुछ लोग तकरीबन 6 साल से हैं और कुछ लोग तकरीबन 10 साल से। नए कौन जुड़े हैं इस साल? इस साल नए सिर्फ 2 लड़के हैं। कौन कौन? एक अभिनव है, एक अनुभव है, एक शुभम है।
तो दोनों ने क्या रोल किया था यहाँ पर? शुभम ने किया अपना विभीषण, और छोटे छोटे बहुत से करेक्टर, छोटा राम, शत्रुघ्न, अनुभव ने मंत्रा, और इसी टाइप के छोटे छोटे बहुत से करेक्टर किए। मतलब पहले साल में मंथरा करवा दिया? जी, वाकई बड़ी अच्छा। कितने समय तक उसकी रिहर्सल चलवाई आपने? हमने तकरीबन 15 दिन की वर्कशॉप रखी थी। 15 दिन की रिहर्सल जो रखी थी। जी। अच्छा, मैंने देखा कि विनीत जी की धर्मपत्नी ने भी जो है रोल किया था, उनकी तैयारी कैसे करवाई थी? इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। अच्छा। एक बार इन्होंने पढ़ा, पहले तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं कर पाऊंगी, मैंने आप पढ़िए डायलॉग, जैसे मैंने आज इन्हें डायलॉग दिए, और 2 दिन बाद कॉल पे बात हुई, भैया के फोन से फोन आया, एक बार बात कर लो। दूसरे दिन ये डायलॉग याद थे। अच्छा। मैंने अब डायलॉग याद है तो हो ही जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। हाँ, फिर तो हाथ का इशारा है वो तो। जी, तो इन्होंने मतलब 2 दिन में तैयारी कर ली थी। ठीक है। अच्छा, प्रगतिशील लोकमंच के साथ हालांकि आपने यूं तो बड़ी बड़ी लीलाओं में काम किया है, यहाँ पर बुद्ध विहार के अंदर पहले तो आना, और दूसरा फेज 2 में आना उसके बाद, और तीसरा प्रगतिशील लोकमंच में एक साधारण से व्यक्ति ने इतनी बड़ी लीला का किया, कैसे अटैचमेंट हुआ और अनुभव कैसा रहा? सबसे बड़ी बात तो विनीत भैया साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे विचार में, क्योंकि जब मेरी इनसे फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो मुझे ये था बुद्ध विहार करेंगे, पता नहीं कैसी रामलीला, दूर भी पड़ता है हमें। लेकिन जब मैं विनीत भैया से मिला तो पहली मुलाकात में ही मैं इनसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने सोचा कि रामलीला यहीं करनी है। फिर हम आगे चलते गए, चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो फिर मुझे और अच्छा लगा भैया का व्यवहार। फिर जब हम यहाँ ग्राउंड में आए, यहाँ पे पूरी टीम का व्यवहार, मतलब हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर हैं, हमें लगा हम परिवार में हैं, जैसे एक परिवार होता है, सब एक दूसरे, किसी को भी कुछ भी बोलो वो तुरंत तैयार रहता है। मतलब ये नहीं है जी ये ड्यूटी तो उसकी है, वो आएगा वो करेगा। हमें जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, हमने किसी को भी ये वाली जर्सी देखा, हमने भाई ये चाहिए, उन्होंने वो हमारे को अरेंज करा दिया। तो बहुत अच्छी टीम और हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा इनके साथ। विनीत भैया, एक चीज और पूछूंगा फिर खत्म करेंगे। जो भक्त यहाँ पर आए थे, अगर वो ना होते तो शायद कोई वजूद ना रहता, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो राम भक्त आए थे, बहुत सारे लोग हमारे कार्यों से पहले से ही उनको मालूम है कि प्रगतिशील लोकमंच जो भी काम करती है बहुत ईमानदारी से करती है, और लोग, कॉलोनी के लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे, इतने खुश थे। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि बुद्ध विहार फेज 2 में, बुद्ध विहार फेज 2 की बात छोड़िए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि शायद ही किसी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर इतनी शानदार लीला का मंचन हुआ होगा। मैं रोहिणी और बाकी सब जगहों की बात नहीं कर रहा। हालांकि बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि आप लोगों ने आसपास की सारी लीलाएं फेल कर दी हैं प्रेजेंटेशन के मामले में। तो और फिर बुद्ध विहार के अंदर जिन लोगों को पता था कि हम लीला मंचन कर रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इतनी बेहतरीन, हम लोगों को ये तो पता था कि हम रामलीला इस बार करेंगे, लेकिन इतनी शानदार और भव्य करेंगे हर तरह से, चाहे वो अनुशासन का मामला हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन का मामला हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी का मामला हो, चाहे टीम का पूरा समर्पण हो, सभी रूप में लोग अचंभित भी थे। एक थोड़ी सी चूक, अब वो उसका हम आकलन करेंगे जब अपनी रिव्यू में बैठक होगी। लास्ट ईयर जब हमने पर्दे पे रामलीला की थी तो उस समय हमारे पास लगभग 7-8 लाख रुपए हमें स्टेज पे इकट्ठे हो गए थे। इस बार जो हमारा ये बाड़ा, चूँकि बड़ा स्टेज था, उसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। ये जो बाड़ा हमारा बना, बैरिकेड बड़े, उसकी वजह से हमारी डोनेशन बहुत अनुमान से बहुत कम आई, जिसकी वजह से हमारा जो बजट था वो बजट भी काफ़ी गड़बड़ा गया। दुख तो नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है हमारे किसी काम में ऐसी कोई कमी रह गई होगी कि जिसकी वजह से हम जो टारगेट हमने अचीव किया था, जो हमने टारगेट लिया था, उस टारगेट से हम काफ़ी पीछे रह गए। मंथन करेंगे और अगली बार उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लोगों का जो प्यार था, वो प्यार बहुत मिला। वो प्यार के अंदर आप देखिए कि ये सिर्फ प्रगतिशील लोकमंच के मंच पर ही ऐसा संभव हुआ कि हमने यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन करवाया, हम डेली यहाँ पर डांस कंपटीशन करवा रहे थे, उसका फाइनल कल है। उसमें बड़ी बड़ी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिताएं होती हैं, उसके अंदर भी 5100 रुपये प्राइज़ नहीं होता, 3100 या 2100 प्राइज़ नहीं होता, बहुत छोटे छोटे प्राइज़ होते हैं, सिर्फ ट्रॉफी दे देते हैं।
हम ड्राइंग कंपटीशन में भी 5100, 3100 और 2100 रुपये प्राइज़ दे रहे हैं। हम डांस कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन में दोनों में संयुक्त रूप से अलग अलग 5100, 3100 और 2100 रुपये प्राइज़ दे रहे हैं। मैथ्स ओलंपियाड कराया हमने हिंदी ओलंपियाड करवाया, उन सभी के हम प्राइज़ और मेडल्स दे रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी एक बात बताऊं आपको, हम उसका भी आकलन करेंगे। हालांकि हम उसमें फेल हुए, पूरी तरह से फेल हुए, उसके बावजूद भी आप उसके अंदर, उस फेलियर के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट देखेंगे कि आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। जिस दिन हमने यहाँ पर फ्री झूलों के लिए बच्चों को बोला था, यहाँ पर लगभग 15,000 बच्चा इकट्ठा हो गया था। 15,000 बच्चों को माइक के माध्यम से भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उसके बावजूद, इतना बच्चा इकट्ठा होने के बावजूद कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। ये हम झूला नहीं झूला पाए, ये हमारा फेलियर था। लेकिन इतने बच्चे जो माइक से भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे और उसके बावजूद भी प्रगतिशील लोकमंच की टीम ने उसे कंट्रोल किया, ये हमारा फेलियर भी था एक तरफ से, और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। तो अनहोनी नहीं हुई कोई भी। हाँ, तो और नहीं तो इतना सारा बच्चा, उसमें छोटे बच्चे भी कुछ पेरेंट्स लेके आ गए थे। भविष्य में मैंने घोषणा की थी कि भविष्य में हम कभी किसी बच्चे को फ्री में झूला नहीं झुलाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा क्राउड आ गया था, बहुत बड़ा क्राउड आ गया था। कुल मिला के ओवरऑल बहुत शानदार आयोजन था। पैसे की कितनी शॉर्टेज रही है वो हमारे कैशियर साहब आज अभी चूंकि है नहीं, बहुत ही समर्पित साथी हैं बीडी कबीरा जी, वो आज मेरे ख्याल बनारस निकले, शायद अयोध्या के लिए निकले। 2-3 दिन में वो आ जाएंगे और तब तक हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे कल के बाद, तो आकलन करेंगे कि हमें टोटल लॉस कितना हुआ है। तो पूरी टीम कोशिश करेगी कि किस तरीके से, हालांकि श्री अनिल राणा जी ये घोषणा करके गए हैं कि जितना भी घाटा होगा वो मैं दूंगा, तो उनके पास जाएंगे हम अपने पूरे उसको लेके। करीब हम लगभग अप्रॉक्स 8 से 10 लाख रुपए लॉस में। चलिए, बाकी तमाम भक्तों से भी मैं कहूँगा कि हालांकि यहाँ पर दान पेटिका लगी थी, लेकिन फिर भी सभी ने अपना तन मन धन हर तरह से जो है यहाँ पर सहयोग दिया, और सबके सहयोग के साथ जो है आज प्रगतिशील लोकमंच जो है इतना भव्य आयोजन कर पाई, या यूं कहूँ कि प्रगतिशील लोकमंच दिन प्रतिदिन जो है प्रगति की ओर बढ़ती चली जा रही है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।